आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसे सुनते ही मन में डर लगता है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। कई लोगों ने अपने को इस बीमारी के कारण खो दिया, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, दरअसल अब मार्च 2026 की शुरुआत में ही स्वास्थ्य और विज्ञान की दुनिया में एक बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। चीन ने रूस की mRNA आधारित इम्यूनोथेरेपी इंटरोमिक्स को मंजूरी देने की तैयारी अब शुरू कर दी है। इसे वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत में कैंसर शॉट कहा जा रहा है। यह इलाज किसी भी सामान्य दवा की तरह नहीं है। यह पूरी तरह से मरीज के अपने जीन डाटा पर आधारित पर्सनलाइज्ड थेरेपी है। इसका उद्देश्य मरीज के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह शरीर के कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सके। इंटरोमिक्स ने अब तक हुए ट्रायल्स में आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। कोलोरेक्टल और स्किन कैंसर पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में 100% मरीज में मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला है। यह न केवल इलाज की संभावना बढ़ाता है, बल्कि कैंसर के भविष्य को बदलने की भी पूरी तरह से क्षमता रखता है। रूस और चाइना की साझेदारी इस इलाज को सस्ती और तेज बनाने की दिशा में अग्रसर है, जो वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो ट्रिलियंस में बताई जाती है, अब इस नए मॉडल की चुनौती से दो चार हो रही है। इस परियोजना में मॉस्को और संघाई के विश्वविद्यालय और अस्पतालों ने मिलकर जीन एडिटिंग और पर्सनलाइज्ड थेरेपी के क्षेत्र में योगदान दिया है। रूस में सरकार ने इसके लिए फ्री ट्रीटमेंट मॉडल को भी अपना लिया है, जिससे हर आम व्यक्ति तक इस क्रांतिकारी इलाज की पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह कदम केवल चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरोमिक्स कैंसर की लड़ाई में गेम चेंजर साबित होने वाला है। पारंपरिक केमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे उपचार अक्सर शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं और सफलता दर भी सीमित रहती है। इसके विपरीत यह mRNA आधारित थेरेपी शरीर की अपनी प्रतीक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है, जिससे न केवल उपचार अधिक प्रभावी बनता है, बल्कि साइड इफेक्ट्स भी बेहद ही कम नजर आते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस नए इलाज को लेकर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। जीन एडिटिंग के दीर्घकालीन प्रभाव, मरीज के व्यक्तिगत जीन संरचना में संभावित जोखिम और बड़े पैमाने पर उत्पादन की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इसके बावजूद रूस और चीन की समझदारी ने इसे तेजी से वास्तविकता में बदलने का निर्णय लिया है और वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में नई उम्मीदें जगा दी है। इंटरोमिक्स केवल एक दवा नहीं, बल्कि एक नई चिकित्सा क्रांति की शुरुआत है। अगर यह अपेक्षित सफलता हासिल करता है, तो कैंसर के इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सवाल अब केवल इतना नहीं है कि यह इलाज कितना कारगर है, बल्कि यह भी है कि दुनिया इस बदलाव को कैसे स्वीकार करेगी। क्या यह वास्तव में मानवता के लिए कैंसर का अंतिम हथियार साबित होगा? समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया बदल रही है और यह बदलाव तेजी से गहराई है, और शायद स्थायी रूप से यह हो रहा है कि आने वाले समय में इंटरोमिक्स जो है वो कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दे, जिनसे उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं जान बचाने पर कई और हद तक कायम हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।